बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डीशा चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे, गुज़िश्ता रात से एक बहस चल रही है कि इमरान खान अडयाला जेल में तो बुशरा बीबी बनी गाला में क्यों। यास्मीन राशिद, बाकी आलिया हमजा और सनम जावेद लाहौर की कोट लखपत जेल में, तो बुशरा बीबी बनी गाला क्यों। इसके हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आप तक पहुँचानी है। और इसके अलावा जनाब हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि नून लीग के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला इस वक्त चल पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब है, लेकिन कैंपेन का मामला जो है वो कोई और लीड कर रहा है और कहानी किसी और तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस अपना शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। और नाज़रीन, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने जो बयान दिया कि सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसको कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक के साथ जुड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका पस मंजर कुछ हो रहा है, उस पर मैं बात करूंगा। और नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि जो रेहान ज़ैब के कत्ल के बारे से भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर भी मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करने की कोशिश करूंगा। और आज नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड जो कि इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ केस है, उसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है। इम्कान है कि फ़र्द जुर्म आज आयद कर दी जाएगी। फिर फवाद चौधरी की भी आज जज बशीर साहब की अदालत में पेशी है। जज बशीर साहब आजकल छुरियाँ टोके तेज़ करके बैठे हैं, या उन्हें जो है छोड़ दे चले इस बात को। फवाद चौधरी भी बड़े परेशान हैं जनाब कि उनको सज़ा वगैरह कोई हो सकती है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है कि ट्रायल कोर्ट को फैसले से रोकने की जो दो दरखास्तें थी इमरान खान की जानिब से, साइफर केस का फैसला रोकने के लिए और तोशाखाना केस का फैसला रोकने के लिए, उस पर आज वो दरखास्तें जो है वो टेकअप कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हालांकि फैसले दोनों केसेस में कल और परसों आ चुके हैं। इन तमाम वीडियोज़ में बात होगी। और ना कुछ पेट्रोल डीजल की कीमतों के वाले से पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ही बुरी खबर गुज़श्ता रात आई है सामने। और कुछ हम आपको बताएंगे कि छुट्टियों के वाले से खबर आ रही है, इलेक्शन के दौरान छुट्टियों के वाले से, पंजाब और केपी में इंतखाबात के वाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि इंतखाबात इन दो सूबों में क्या मुलतवी होने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के वाले से जो कंट्रोवर्सी है, ये मामला अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर पूरी एक कैंपेन चल रही है कि जनाब ये क्या माजरा है कि इमरान खान अडयाला जेल में और उनकी अहलिया जो है सेम केस में सजा पाने के बाद वो बनी गाला के लेविश घर में। ये क्या माजरा है कि आलिया हमजा, सनम जावेद और जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है यास्मीन राशिद, वो कोट लखपत जेल में और बुशरा बीबी बनी गाला के लेविश घर में। कि क्या माजरा है, उस पर एक वजाहत सामने आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे ये बड़ी अहम वजाहत लगी। एक तो ना जनाब गुज़िश्ता रात जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था जिसमें बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह को सब जेल डिक्लेयर किया गया है। और ये है एडिशनल कमिश्नर जो है इस्लामाबाद, उनकी जानिब से ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन। और इसमें कोई भी ऐसी वजह नहीं लिखी गई इस नोटिफिकेशन के अंदर कि जिसमें कहा जा रहा हो कि किसी ने कोई इमरान खान ने रिक्वेस्ट की हो या किसी और ने की हो। इसमें एक चीज़ जो है वो मेंशन करने वाली जो है वो इंपॉर्टेंट, वो ये है कि बाकी ऊपर की सारी बात पे छोड़ दो, मैं यहाँ से आगे पढ़ता हूँ। President's order flan 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 and in pursuant of the request of Superintendent of Central Jail Rawalpindi letter number 4713 dated 31/1/2024, the Chief Commissioner Islamabad Capital Territory is pleased to declare the residence of convict Mrs. Bushra Bibi, residential compound Han House Banigala Mora Noor Islamabad as sub jail as on 31st January 2024 till further orders। यानी इसमें ये जो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को मुंतकिल किया गया है अडयाला जेल से बनी गाला के घर को सब जेल डिक्लेयर करके, नोटिफिकेशन जो मेरे सामने पड़ा है इसके मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट जो है अडयाला जेल के, उनकी रिक्वेस्ट पर यह सब कुछ किया गया। अब उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट की, इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट पस मंजर है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सारे जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, मुख्तलिफ जो कैंपेन चल रही है कि जी जो नून लीग भी इसको इस पर कैश इन करने की कोशिश कर रही है कि जनाब मरीम नवाज तो जो है वो उन्हें तो जेल जाना पड़ा था, लेकिन यहाँ जो बुशरा बीबी है उनके लिए जनाब बड़े बेहतरीन बड़े साजगार हालात हैं कि जनाब उन्हें जो है वो अपने घर पे भेजा गया है। फिर कुछ लोग ये भी एक थ्योरी भेज रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी जो है वो एक डील चुके कार्व आउट करने की कोशिश कर रही है इमरान खान के साथ, तो इसलिए उन्हें फैसिलिटेट किया गया है। कोई ऐसी बात नहीं है। हकीकत इसकी है जनाब कि हुआ यह है कि बुशरा बीबी को जब उन्होंने वकला की तरफ से जब उन्हें यानी उनकी कोई दरख्वास्त नहीं दी गई बुशरा बीबी के बनी गाला मुंतकिल करने के वाले से, ना ही इमरान खान ने ऐसी कोई दरख्वास्त दी है। हुआ यह है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल में जाना चाहती हूँ और यहीं रहूँगी। तो जेल सुपरिटेंडेंट ने यह कहा कि जज साहब ने अभी तक तहरीरी फैसला नहीं दिया। असल जो मामला है वो ये है कि तहरीरी फैसला या शॉर्ट ऑर्डर भी इवन इस केस का अभी तक जारी नहीं हो सका।
जब तहरीरी फैसला किसी केस का नहीं आया तो वारंट गिरफ्तारी भी जारी नहीं हो सका। ये राय आ रही है सामने, और ये वारंट जारी ना होने की वजह से बुशरा बीबी को जो है अडयाला जेल में रखना गैर आइनी गैर कानूनी था। अब समझ में नहीं आ रही थी, बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल में पहुंच चुकी थी और कैदियों के अलावा वहाँ किसी को रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि अडयाला जेल में कुछ थ्रेट अलर्ट्स भी हैं। और ये मैं आपको जो डिटेल बता रहा हूँ, ये मशाल यूसुफज़ई जो कि पीटीआई की लॉयर हैं, ये उनका जो है बिल्कुल फर्स्ट हैंड जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि हुआ ये है कि उन्होंने ये बताया कि जी वहाँ जब ये बताया गया कि थ्रेट अलर्ट भी है अडयाला जेल के अंदर और कैदियों के अलावा किसी को यहाँ रख नहीं सकते, लेकिन बुशरा बीबी ने नहीं माना। उन्होंने कहा जी कि मैंने यही रहना है। फिर इशा की नमाज के बाद फैसला हुआ कि जब तक वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं होते उनको नेब हेडक्वार्टर ले जाया जाए। फिर इनको अडयाला जेल से सिक्योरिटी के साथ रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में ही नोटिफिकेशन मिल गया कि बनीगाला सब जेल डिक्लेयर करार दे दिया गया है और गाड़ियाँ वहीं से फिर यानी कि हिदायत मिलने के बाद फिर बनीगाला की तरफ मोड़ दी गई और उनका जो है घर जो है अब वही सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बुशरा बीबी ने जो फैसला किया था कि वो खुद से जाके उन्होंने अडयाला जेल में गिरफ्तारी दे दी, हालांकि उनका वारंट अभी तक जारी नहीं हुआ था। तो ये एक बड़ी उनकी टैक्टिकल मूव साबित हुई है, जिसके बाद सारा सिस्टम जो है वो हिल के रह गया और बड़ी दौड़ें लग गई लोगों की। लेकिन बिलाखिर उन्हें फिर बनीगाला के घर को सब जेल डिक्लेयर करके वहाँ मुंतकिल करना पड़ा। अभी बनीगाला के घर को भी सब जेल डिक्लेयर करना समझ में नहीं आता, क्योंकि फ़ैसला अभी तक जो है वो ना तफसीली फैसला जारी हुआ है, ना शॉर्ट ऑर्डर इस केस का जारी हुआ है और ना ही वारंट गिरफ्तारी जारी हो सका है बुशरा बीबी का। ये एक वकला की तरीके से आपकी राय जो है वो सामने आ रही है कि इस वजह से जो है उन्हें बनीगाला के घर में शिफ्ट किया गया है। बाकी तमाम जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है मेरे ख्याल से अब वो इन तमाम तफसीलात के बाद अब वो ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर जनाब जो मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सिक्योरिटी का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इन दोनों सूबों के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से, जो कि आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कत्ल के कारकुन रेहान ज़ैब को कत्ल किया गया। इसमें तहरीक इंसाफ ने भी कल एक ब्लंडर किया, पहले इन्हें अपना हल्के में उम्मीदवार करार दे दिया NA8 बाजोड़ से। बाद में फिर पता चला तहरीक इंसाफ को भाई ये तुम्हारा कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट हमारा कोई और था। तो फिर ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने वो हटा दिया। लेकिन हुआ यह कि अब सारे लोग जो है इस चीज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि रेहान ज़ैब को कत्ल करवाने में वहाँ जो तहरीक इंसाफ के MNA और MPA के कैंडिडेट थे जिनको टिकट दिया गया, जिनको रेहान ज़ैब पर तरजीह दी गई, उन्होंने जो है ऐसा कोई मामला जो है वो कोई ऐसा वाक़या करवाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों बंदे वहाँ उनके घर पे मौजूद हैं और घर वाले उनके साथ बैठे हुए। ऐसी कोई चीज़ भी जो है अभी तक सामने नहीं आ सकी। ये सिर्फ शक की बिना पे जो है उन दोनों पे कैंडिडेट्स के ऊपर किया जा रहा है, चूँकि रेहान ज़ैब जो है वो अपनी कैंपेन वहाँ पे चला रहे थे, तो तहरीक इंसाफ के ऊपर वो कैंपेन भी उन्होंने की थी, भाई उन्हें टिकट चूँकि नहीं दिया गया था। बाकी इसके अलावा जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, तो उसमें 190 मिलियन पाउंड पे के केस में आज इमरान खान और बुशरा बीबी पे फर्द जुर्म आयद होने का कभी इम्कान नज़र आ रहा है कि आज वो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, क्योंकि इस केस का फैसला भी लग रहा है कि इलेक्शन से पहले सुनाना हर सूरत में नागुज़ीर नज़र आ रहा है। फिर आज फवाद चौधरी का केस भी लगा हुआ, जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में 10 बजे ये केस भी सुना जाएगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। अक्सर ये मैं देख रहा हूँ चीज़ की होती आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मामला हो चुका होता है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महफूज फैसला बड़े देर बाद जाके आता है, जब वो मामला पानी सर से गुजर चुका होता है। अब देखिए साइफर केस में इमरान खान को सज़ा हो चुकी है और तोशाखाना केस के अंदर भी इमरान खान को सज़ा हो चुकी है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पटिशन थी अपने वकला के ज़रिए कि ट्रायल कोर्ट को, यानी जो एहतसाब अदालत को और साइफर केस से मुतल्लिक जो मुतल्लिका अदालत है, उन दोनों अदालतों को फैसले से रोका जाए। उन दरखास्तों को टेकअप कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। ऐसे टाइम पे टेकअप किया कि जब दोनों केसेस में फैसले हो चुके हैं, सज़ा भी इमरान खान को सुनाई जा चुकी है। तो ये रफ्तार जो है ये बड़ी तेज़ है हमारी अदालतों की, कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं ओवर स्पीडिंग पे चालान ना हो जाए। अच्छा, दूसरा जनाब मामला यह है कि एक और काम जो हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे इजाफा कर दिया गया है और डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे इजाफा कर दिया गया है। अब मेरा आपसे सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतने बड़े इजाफे का जिम्मेदार आप कैसे समझते हैं। पेट्रोल की कीमत 13.5 रुपये बढ़ जाना इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, लगता है कि ज़रा इसका मुझे जो लगता है फॉल आउट सारा वो पिछले 16 महीनों की पीडीएम की गवर्नमेंट के ऊपर ही आना है। तो कहीं पीडीएम के साथ हाथ तो नहीं हो रहा कि सब कुछ करके नून लीग की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो नून लीग के ऊपर ज़्यादा इसका आ रहा है, फॉल आउट आ रहा है कि आप देखें कि 15 दिन तक इसे होल्ड किया जा सकता था, लेकिन ये इजाफा कर दिया गया है और इसका नून लीग के ऊपर फिर से जो है वो बिल्कुल ताज़ा बड़ा सख्त असर पड़ना है।
और ये इससे शक हो रहा है कि कहीं चीज़ें को बैक एंड पे किसी और एंड पे तो नहीं जा रही कहीं। और नून लीग के अंदर भी अगर आप देखें तो मियां नवाज शरीफ आपको कहीं भी कैंपेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ को अगर आप देखें, अब तक उन्होंने 2 से 3 जलसे किए, उन जलसों में भी मियां नवाज शरीफ ने मुख्तसर सी तकरीर करके अपने बाद मरीम नवाज की तकरीर करवाई है। हालांकि जो बंदा वजीर आजम का कैंडिडेट होता है वो जलसों में खुद जा रहा होता है, बड़ी लंबी तकरीर कर रहा होता है, अपना मैनिफेस्टो मंशूर अपना बता रहा होता है, सब कुछ बयान कर रहा होता है। हालांकि मियां नवाज शरीफ की जितनी अब तक तकरीर उठा के देख लें, 2-3 जो उन्होंने की है मुख्तलिफ जलसों के अंदर जाके, वो सिर्फ वो जजों की बात करते हैं जिन्होंने उनको निकाला था, वो मुझे क्यों निकाला पे ही अभी तक रुके हुए कि मुझे ना निकाला जाता तो आज मुल्क के हालात कुछ और होते हैं। जजों ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की, आज देखें वो खुद उस ज्यादती का शिकार, आज वो खुद ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं, मकाफात अमल का शिकार हैं आज। तो वो इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे। सारी जो कैंपेन है वो इस वक्त उससे लीड अगर कर रहा है ना कोई, वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरत है कि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट अगर मियां नवाज शरीफ है तो वो कैंपेन में नजर नहीं आ रहे, उनकी जगह पे शहबाज शरीफ बहुत फोर फ्रंट्स पे आपको हर जगह पे नजर आ रहे हैं, जिससे मुझे मामला कुछ और लग रहा है। क्योंकि आप देखें ना कि जितने जलसे हैं, ज़्यादा जलसों में खिताब शहबाज शरीफ कर रहे हैं जाके, ज़्यादातर यानी कि नौजवानों से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं शहबाज शरीफ जाके कर रहे हैं, इन नौजवानों से वो सवाल जवाब कर रहे हैं, Q&A कर रहे हैं, जाके इंटरेक्शन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ कर रहे हैं। यानी जिस तरह से बाहर के मुल्कों में आप देखें जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो फाइनल हो चुका होता है वो जाके इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर जाके मिल रहा होता है लोगों से, कम्युनिटीज़ में जाके नौजवानों के साथ जाके वो बातचीत कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है। यहाँ मुझे नवाज शरीफ साहब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। जो इलेक्शन कैंपेन का जो सीन है उसमें से मुकम्मल गायब दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मुझे फोर फ्रंट्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कैंडिडेट जो है वो शहबाज शरीफ ही हो। फिर आप देखें नौजवानों से खिताब कौन कर रहा है, नौजवानों से इंटरेक्ट कौन कर रहा है, इंटरेक्शन कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ। इसके अलावा व्लॉगर से, यूट्यूबर से इंटरेक्शन कौन कर रहा है? सोशल मीडिया साफियों से शहबाज शरीफ कर रहे हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ कौन दे रहा है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दे रहे हैं। बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ अपने आप को मुकम्मल तौर पर पिच कर रहे हैं या वो पिच हो रहे हैं बतौर कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। नवाज शरीफ तो पूरे सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर गायब है, तो वो कैसे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हो सकते हैं? मुझे इस मामले पे अभी भी बहुत ज़्यादा शक है कि नून लीग के अंदर जो है दाल में काफ़ी कुछ काला है, तभी अभी तक जो है नून लीग जो है वो वज़ीर आला पंजाब की अनाउंसमेंट भी नहीं कर रही। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो फिर नीचे मरियम को वज़ीर आला पंजाब के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन वो भी नून लीग नॉमिनेट इसलिए नहीं कर रही कि अगर आज नॉमिनेट कर देते हैं मरियम नवाज़ को और कल प्रेशर डाल के अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाता है तो फिर शदीद किस्म की सुबकी होनी है, इसलिए वो अनाउंसमेंट भी वज़ीर आला के कैंडिडेट की नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त नून लीग को एक बड़ी सख्त किस्म की एक चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना विद इन द पार्टी बना हुआ है। मियां नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा जो है वो जलसों के वाले से जो है बिल्कुल ही वो इंटरेस्ट, उतना गर्मजोशी जो है वो नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर जो है मियां नवाज शरीफ की जानिब से नज़र आ रहा है। रिस्पॉन्स जलसों के वाले से, कैंपेन के वाले से वो इतने फोर फ्रंट्स पे नज़र नहीं आ रहे। फिर जनाब जो मैं आपको बताऊं अगली चीज़ जो है वो जो मामला है इलेक्शन के वाले से, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी के मामला हुए, जिस तरह जो मैं पहले बात कर रहा था रेहान ज़ैब के वाले से, उनके कत्ल के वाले से जो बाजोड़ में हुआ, और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 इवेंट्स के ऊपर जो है वो धमाके हो चुके हैं और मुख्तलिफ पोलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो टारगेट हो रही हैं। तो फिर आपने देखा कि 2 रोज़ पहले दर्रा बोलान के नाम से BLA वालों ने एक अटैक भी किया कोयटा में, सॉरी उधर हब वाले इलाके में एक बड़ा अटैक था। अब हो ही रहा है जनाब के इस सारे मामले में, सॉरी मच के इलाके में उन्होंने किया था अटैक, बहुत बड़ा अटैक था वो, हालांकि वो रिपल्स कर दिया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। इन दोनों मामलों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 बजे आज इजलास बुला रखा है, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और इंतखाबात, ज़ाहिर अभी तक का फैसला तो यही कि इंतखाबात होने हैं, तो इंतखाबात के होने ना होने के हवाले से हतमी फैसला आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि सियासी सरगर्मी के नाम पर किसी को भी तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा, इस चीज़ को जो है वो जोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है कि ये PTI के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, हालांकि मुझे नहीं लगता ये तहरीक इंसाफ के लिए कहा गया हो, चुके उन्होंने अपने जुमले के अंदर जो अगली बात की है उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस पर जो मज़ीद बात की, उन्होंने इसमें इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ी खुल के आगे बात की थी। इस मामले को जब उन्होंने ये बात की थी इस हवाले से कि भाई किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी, ये वो पूरा जुमला था। यानी कि किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी, फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी।
और फिर नीचे आके वो सिक्योरिटी सिचुएशन की बात भी हो रही है मुल्क के अंदर जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं कि आज़ादाना फोरम ने अदा किया कि किसी को सरकार सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के अमल को सबुताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये वो सिक्योरिटी थ्रेट के वाले से पर्सपेक्टिव में बात हो रही थी। जो मेरी रीडिंग है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो तहरीक इंसाफ के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बयान उनके वाले से कोई ऐसा नहीं आया, ऐसी पॉलिसी जो है वो यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो है वो उनके बारे में नहीं आई। बाकी राय तो लोगों की जो है एक अपनी तहरीक इंसाफ के लोग रखते हैं एक राय, वो उनकी राय जो है उसको कोई बदल नहीं सकता। ये आज की अपडेट्स हैं जो आज चीज़ें होनी हैं। बाकी इसके अलावा जलसे जुलूस रैलीज आज भी जारी रहेंगी, लेकिन काफ़ी हद तक मुल्क में सियासी सिमत का तयन जो है वो अगले यानी कि 1-2 रोज़ के अंदर हो जाएगा इंतखाबात के होने ना होने के वाले से। और दूसरा जनाब जो मामला है, एक क्विकली में बात कर लूँ कि इंतखाबात के होने ना होने के वाले से एक मामला और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज से लेकर गुज़िश्ता रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल भी मरी में रात को बड़ी शदीद बर्फबारी हुई है और 4 फरवरी तक जो है बताया गया कि मुल्क जो है वो शदीद बर्फबारी के लपेट में रहेंगे, मुल्क के बालाई इलाके। तो इस बर्फबारी की वजह से भी जो है वो इंतखाबात के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। हमारा मालाकंड डिवीजन जो है उसमें बर्फबारी वगैरह होती है काफ़ी ज़्यादा, चित्राल बाकी इलाकों के अंदर, तो बलूचिस्तान के कई इलाकों के अंदर बड़ी शदीद बर्फबारी होती है। तो इंतखाबात को जो है ये चीज़ें हैम्पर कर सकती हैं। लेकिन अभी तक की जो इतलात आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जिन इलाकों में बर्फबारी होगी, मौसमी सूरत हाल ख़राब होगी, वहाँ पर जो है यानी कि जहाँ एक्सेस का मसला अगर होता भी है तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पे जो है पोलिंग का सामान पहुँचाया जाएगा। इलेक्शन अभी तक की जो फैसले हैं उनके मुताबिक तो इंतखाबात 8 फरवरी को हर सूरत में हो रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होता है 8 फरवरी तक। मुझे तो जब तक 8 फरवरी का सूरज तुलू नहीं होता तब तक यकीन नहीं आएगा कि इंतखाबात हो रहे हैं नहीं हो रहे। तब मुझे बड़ा कामिल यकीन हो जाएगा कि अब इंतखाबात हो रहे हैं। बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बयान दिया है कि इंतखाबात के नतायज जो है वो हर सूरत में 8 फरवरी को के बाद यानी कि रात 1 बजे तक नतायज जो हैं वो हर सूरत में जारी कर दिए जाएंगे। तो ये अपडेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।